यूक्रेन का दावा है कि रूस ने अपने सैनिकों को ईरान में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट की सप्लाई शुरू कर दी है और ईरान एक बार फिर रूसी सैनिकों के लिए कवच बनकर खड़ा हो गया है। क्योंकि खबरें हैं कि यूक्रेन में जंग लड़ रहे पुतिन के फौजियों को ईरान में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट की सप्लाई शुरू हो गई है। ये दावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसमें यह साफ शब्दों में कहा गया कि रूस अपने फौजियों को सुरक्षित रखने के लिए ईरान की मदद ले रहा है और उसने ईरान से मिली ऐसी जैकेट और हेलमेट को अपने सैनिकों को सौंपना शुरू कर दिया है, जिससे यूक्रेन की सेना के हमले से उनका बाल भी बांका ना हो सके। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान की तरफ से रूस को बड़ी मात्रा में बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट की सप्लाई होनी है और वो अब तक हजारों जैकेट और हेलमेट रूस को सप्लाई कर भी चुका है, जिसे रूस की तरफ से अपने फौजियों को भेजने का काम शुरू हो गया। क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि ईरान से रूस को अब तक 3000 हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट मिल भी चुकी हैं, जिनमें 1500 जैकेट हैं और 1500 हेलमेट हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा तक कर दिया कि रूस बुनियादी सैन्य उपकरणों की भारी कमी से जूझ रहा है, इसी वजह से उसे ईरान की मदद लेनी पड़ी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने जंग में ईरान से मदद लेने के लिए रूस को घेरा हो। इससे पहले ईरान से रूस को मिले घातक शाहिद 136 ड्रोन ने जंग को अलग ही दिशा दे दी थी। और एक समय पर युद्ध में यूक्रेन से बाजी हारते दिख रहे रूस को नई जिंदगी मिल गई थी, क्योंकि इस ड्रोन के हाथ लगने से पहले रूस के हथियार युद्ध के मैदान में दम तोड़ते दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही रूस के पास ईरान की ये उड़ती आफत पहुंची, वो एक बार फिर जेलेंस्की के सैनिकों पर कहर बनकर टूट पड़ा। तब जेलेंस्की की फौज को ये समझ में आना बंद हो गया कि ईरान के इस तेज तर्रार ड्रोन से कैसे निपटा जाए। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन इतना खतरनाक है कि तेज रफ्तार में आता है और फिर तबाही मचाकर लौट जाता है। दावा किया गया कि जंग में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया। कीव और जापोरिजिया समेत कई शहरों में तो इसके हमले को पूरी दुनिया ने देखा। ने यह दावा किया कि यूक्रेन से रूस की सेना को बाहर निकालना नामुमकिन है। अमेरिका की तरफ से यह बयान ऐसे समय में दिया गया जब पोलैंड में मिसाइल गिरने की वजह से नेटो देशों में हड़कंप मचा है, क्योंकि मिसाइल गिरने की वजह से वहां 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि मिसाइल रूस की तरफ से दागी गई थी, जबकि रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने जानबूझकर पोलैंड से मिसाइल से अटैक किया था, क्योंकि जेलेंस्की ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी सेना रूसी सेना को यूक्रेन से अकेले नहीं खदेड़ सकती। इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने साजिश के तहत नेटो की सेना को जंग में उतारने के लिए पोलैंड पर मिसाइल से हमला किया था। इस बीच अमेरिकी सेना के जनरल मार्क मिली ने यह दावा किया कि रूस को यूक्रेन से बाहर निकालना नामुमकिन है। The probability of that happening anytime soon is not high. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जंग में रूस हर मोर्चे पर नाकाम रहा है और वो किसी भी सूरत में युद्ध नहीं जीत सकता। रूस को एक और झटका लगा, उसे और बेलारूस को अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी से निलंबित कर दिया गया। यानी अब दोनों ही देश पैरालंपिक खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। यूक्रेन के खिलाफ जंग की वजह से आईपीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी ने रूस को निलंबित किया। वहीं बेलारूस पर जंग में उसका साथ देने की वजह से कार्रवाई हुई। रूस के खिलाफ आए प्रस्ताव पर 64 में 39 देशों ने सहमति जताई, जबकि बेलारूस के विरोध में 54 में 45 देशों ने साथ दिया। उधर खबर है कि यूक्रेन के जवानों को स्पेन ट्रेनिंग देने वाला है। वो यूक्रेन के 2000 से ज्यादा सैनिकों को युद्ध के गुर सिखाएगा, जो स्वीडन की मिलिट्री एकेडमी में ही ठहरेंगे और वहीं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पेन यूरोपीय यूनियन के मिशन के तहत यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देगा, जिसका मकसद रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई को मजबूत करना है। स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि वो 2400 जवानों को ट्रेन करेगा।